बालाघाट से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ 108 एम्बुलेंस में सवार मलेरिया पीड़िता से इलाज के रास्ते में ही पैसे वसूले गए। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला बिरसा विकासखंड के ग्राम जत्ता का है, जहां 20 वर्षीय गायत्री उइके मलेरिया से पीड़ित थी। बिरसा अस्पताल से उसे बालाघाट जिला अस्पताल रेफर किया था। 108 एम्बुलेंस लेकर निकले चालक ललित पवार और ईएमटी अनिल रांगडाले ने रास्ते में लोगुर घाटी के जंगलों के बीच एम्बुलेंस रोक दी और मरीज के परिजनों से 700 रुपए की मांग कर डाली। परिजनों के पास केवल 600 रुपए थे, जो देने के बाद ही एम्बुलेंस आगे बढ़ी। एम्बुलेंस देर रात जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गायत्री की मौत हो गई। कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर दोनों एम्बुलेंस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए 108 सेवा संचालक जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी है। वहीं पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर घटना बताया। ये जो एम्बुलेंस थी दीदी, उसका कहाँ की थी, कुछ आपको पता है क्या? नहीं, मेरे को पता। अच्छा, बिरसा से पर यहाँ हॉस्पिटल से यहाँ भेजा है। मैं तो खुद टेंशन में थी, तो मैं वो देखी भी नहीं। वो जैसा गाड़ी में डाले वो समय गाड़ी में बैठ गई। अच्छा। हाँ, कुछ परिचय नहीं, लेकिन वो बात किए थे तो उनको मैं बोली कि देंगे भैया, हम बालाघाट हमको पहुँचा दो, हॉस्पिटल चले जाएंगे, उसके बाद आपको पैसा दे देंगे। तो विश्वास नहीं है कहे। अच्छा। हाँ, विश्वास हम किसी के ऊपर नहीं कर सकते कहे। अच्छा। तो धीरे धीरे रोकते रोकते लाए हैं पेशेंट को। हम बोले पेशेंट की हालत बहुत गंभीर हो रही है, हमको जल्दी ले जाओ। तो जा तो रहे हैं बोले। अच्छा। बहुत चिढ़ रहे थे आप लोग के ऊपर? हाँ, चिढ़ रहे थे। तो आपके ऊपर कुछ उन लोग ने कि लेडीज है या दुख में है, वैसा कुछ नहीं किए उन लोग? वो बोले कि लेडीज हो और जेंट्स नहीं है और ऐसा हो रहे हो, ऐसा करके बोले। अच्छा। और यहाँ पे कौन से हॉस्पिटल में लेके जाना है, कि आप लोग को पूछ रहे थे क्या वो लोग? हाँ, कि कहाँ? मेरे बहन को पूछ रहे थे। आपको पूछे क्या कि कौन से हॉस्पिटल ले जाना है या डायरेक्ट लेके आए? हाँ, पूछ रहे थे कौन सा हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो मैंने बोली बूढ़ी अस्पताल ले जाना। तो हाँ, तो ले जाएंगे, तो पर वो बार बार पूछ रहे थे मेरे को कौन सा हॉस्पिटल। जबकि एम्बुलेंस वालों को पता होना था कि कहाँ लेकर जाना है। वो तो वहाँ से यहाँ के नाम से भी जाते। ठीक तो है। वो बार बार बहुत, वो जो शटर रहता है वहाँ पर जी, उसको खोलकर बार बार दोनों बोले जा रहे थे। मैंने बोले शराब भी पिए हुए थे वो लोग। अच्छा, जो ड्राइवर और उसके साथ ड्राइवर शराब भी पिए हुए थे और बहुत चिढ़ रहे थे आप लोगों के ऊपर, परिजन जो आए हैं पेशेंट के साथ। ठीक है। अन्य एम्बुलेंस चालक भी इसी तरह का करते, राहगीरों को परेशान करते, पैसे की मांग करते, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ जो कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज अगर अवेल कर रहे हैं और उनके ऑपरेटर्स, चाहे वो प्राइवेट ऑपरेटर्स हों या पब्लिक ऑपरेटर्स हों, अगर आपसे अवैध पैसे की मांग करते हैं तो ये एक अपराध है। आप इमीडिएटली चाहे तो पुलिस कंट्रोल रूम को डायल 112 को आप इन्फॉर्म करें और इमीडिएटली हम एक्शन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बुरी चीज़ है कि किसी व्यक्ति को जब वो इस प्रकार की इमरजेंसी में हो, जब उसको सबसे ज़्यादा, चाहे वो पब्लिक ऑपरेटर्स हों या प्राइवेट ऑपरेटर्स हों, उनकी ज़रूरत हो, उस समय यदि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कोई भी इसको एक्सटॉर्शन के रूप में लेना चाहेगा तो हम लोग उसको किसी को छोड़ेंगे नहीं और सबको जेल जाना पड़ेगा। अगर किसी के साथ इस प्रकार की घटना हुई है, बार बार देखने में आ रहा है कि कुछ एम्बुलेंस के जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो हॉस्पिटल लेके जाने के नाम पे पेशेंट से बार बार डीलिंग करते हैं या उनसे पूछते हैं। तो मैं उनको भी एक बार चेताना चाहता हूँ कि यदि आपके ऊपर, आपके खिलाफ कंप्लेंट मिलती है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको जेल जाना पड़ेगा। सब नियम और रूल्स रेगुलेशंस SOPs फिक्स्ड हैं। किसी भी इमरजेंसी सर्विसेज में आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। आजकल राहगीर योजना है, आयुष्मान कार्ड स्कीम है, सभी जगह पे इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस मिलता है। इसलिए यदि किसी को कोई भी एम्बुलेंस ड्राइवर या टेक्नीशियन ये बोलता है कि हम आपको एक स्पेसिफिक अस्पताल में लेके जाएंगे, तो आप बिल्कुल मना कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, आपका हक है। ये सारी सर्विसेज जो है सरकार आपके लिए चलाती है, और यदि कोई भी व्यक्ति इस सर्विसेज को मिसयूज़ करेगा, अपने पावर को मिसयूज़ करेगा, तो वी विल टेक द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ एक्शंस। तो आपके माध्यम से भी जनता से अपील रहेगी कि यदि किसी के साथ किसी भी प्रकार के ऑपरेटर्स ने, ड्राइवर्स ने अवैध पैसे की मांग की हो, उसको किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में ले जाने की बात कही हो, तो वो इमीडिएटली हमें कॉल करें, उसी टाइम डायल 112 को कॉल करें, नियरेस्ट पुलिस चौकी को कॉल करें, वरना पुलिस कंट्रोल रूम जो है उसको कॉल करें। क्या हुआ तभी बताइए कुछ। जी, हमारी पेशेंट जो गायत्री उइके है, इसको
बिरसा से रेफर किया था बालाघाट के लिए। तो वहाँ पे जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं उन लोग के द्वारा उनके साथ जो चालक बाजू में बैठते हैं उनसे पैसों की मांग की गई थी, पर ना होने की वजह से उन्होंने बोले कि ठीक है हम थोड़ा बहुत आपको दे देंगे पर लेके तो चलो। तो बोले 100-200 से क्या होता है, 700-800 रुपये दो तो लेके जाएंगे, ऐसी बात। तो आप लेके तो चलो भैया, हम आपको कुछ न कुछ व्यवस्था कर देंगे। तो बोले प्राइवेट वाले 3,000-4,000 लेते हैं, तुम लोग 700-800 नहीं दे सकते, इस तरीके की बात की। फिर हम इमरजेंसी थी, हमने इनको बैठाल के भेजे। तो रास्ते में उनकी मम्मी को इन लोग ने पिकअप किया और इन लोग ने वहाँ पे पैसों के लिए जोर जबरदस्ती की, बोले कि आगे नहीं लेके जाएंगे यदि पैसे नहीं दिए तो इनसे 700 बोले, तो इनके पास 600 ही थे। तो 600 रुपये लिए और उसके बाद तभी इधर पर लेकर आए। ड्राइवर का नाम मालूम आपको? ड्राइवर का नाम, क्या नाम है ड्राइवर का? ललित पवार ड्राइवर का नाम है। और जो EMT थे? EMT वो अनिल हनुमान। और इनकी सोशल प्रोफाइलिंग करके इनके साथ और बर्ताव किया। इनके लिए कोई बोलने वाले नहीं है कि पिछड़े इलाके से आ रहे हैं, दूर दराज के इलाके से आदिवासी परिवार है, कौन इनके लिए बोलेगा।